सो गाइस आज हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का। जितने भी कॉन्सेप्ट्स अभी तक हमने पढ़े हैं, हमने पढ़ा है कमीशन, हमने पढ़ा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालते हैं, ये सब पढ़ा गया आपने। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कैसे बनाते हैं, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, सब पढ़ लिया। नाउ इन बेसिक्स को अब हम क्वेश्चंस में डालते जाएंगे और क्वेश्चंस को करते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन जो आज हमने जनरेट किया वो ये है, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, 3 से 4 नंबर का पेपर में आ सकता है, ठीक है ना। इसमें मैंने सैलरी वाला पॉइंट तो बिल्कुल सिंपल है, एक कमीशन वाले पॉइंट डाले हैं, ठीक है। जो मैंने कमीशन वाली वीडियो आपको बना के दी थी, उस पर बेस्ड ये कमीशन वाले पॉइंट्स हैं, ठीक है। सिर्फ यही एक नई चीज है इसके अंदर, जो कि नई आपके लिए नहीं, क्योंकि आप समझ चुके हो। तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बस ये 4th पॉइंट रहेगा, बाकी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। कैसे करना है ये भी मैं दिखाता हूँ। उससे पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेते हैं कि रेशियो इनका है 3:2 एंड पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि ए को सैलरी मिलेगी 1000 रुपए पर मंथ। तो इसको कितनी सैलरी मिलेगी बेटा, और बी को सैलरी मिलेगी बेटा 2000 पर क्वार्टर। ए विल गेट कमीशन ₹1000, तो ये 1000 रुपए इसको कमीशन मिलेगी, और बी विल गेट कमीशन एट 10% ऑन नेट प्रॉफिट, लेकिन आफ्टर चार्जिंग ऑल सैलरीज, यानी इस प्रॉफिट में से आपको ये दोनों सैलरी 20,000 रुपए की माइनस करनी पड़ेगी, एंड ऑल कमीशंस, यानी ये प्रॉफिट भी, प्रॉफिट में से ये कमीशन 1000 रुपए तो माइनस करनी पड़ेगी। आपको बी की कमीशन भी आफ्टर वाली निकालनी है, तो जिसके लिए हमने आपको एक टूल दिया था, उस टूल का नाम क्या था, रेट अपॉन में 100 प्लस रेट वाला फॉर्मूला हम इसमें लगा देंगे। क्लियर है बात। तो उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा, और उसके बाद बचा हुआ प्रॉफिट आप 3:2 में मालिकों में बांट देंगे। तो क्वेश्चन समझ में आया? एक बार ट्राई करना चाहोगे तो इसको फटाफट ट्राई करो, ठीक है ना। ट्राई करो, मैं आपकी हेल्प करता जाऊंगा। तो फटाफट एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। तो आइए दोस्तों, यहाँ पे हमने छोटा सा चेंज किया है कि यहाँ पे हमने क्वेश्चन में अमाउंट रखा है 6,81,000, 6 लाख की जगह प्रॉफिट को 6,81,000 कर दिया है, ताकि आपकी कैलकुलेशन इजियर हो जाए। तो आइए दोस्तों, यहाँ पे हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाना है, जैसे कि हमने क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को कर देते हैं छोटा। आप सबने क्वेश्चन लिख ही लिया होगा, काफी लोगों ने अटेम्प्ट कर भी लिया होगा, तो सॉल्यूशन मैच कर लीजिए कि सॉल्यूशन बिल्कुल ठीक है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे आ जाएगा 6,81,000। हमने प्रॉफिट चेंज कर दिया, 6 लाख से 6,81,000 कर दिया, ताकि थोड़ा आसान हो जाए। बाकी कॉन्सेप्ट सेम टू सेम रखा हुआ है। क्लियर है बात। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमें सैलरीज देनी है दोनों पार्टनर को, और सैलरीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ए की सैलरी बन रही है कितनी बेटा, यहाँ पे लिखेंगे 2 सैलरी, ए इज कैपिटल एंड बी इज कैपिटल अकाउंट। कितना आ जाएगा बेटा, 12,000 और 8,000। Am I right or not? Now after it कमीशन देनी है किसको, थोड़ा सा मैं जगह कम पड़ रही है, तो 12 के और 8 के लिखा हूं मैं, और बाहर हमको 20 के लिखना पड़ेगा, ठीक है जी। ये 12,000 और 8,000 है। अच्छा, ए कितनी कमीशन मिलेगी भाई, 2 कमीशन। ए को मिल जाएगी 1,000 रुपीज की, 2 कमीशन, ए इज कैपिटल, आप पूरा लिखेंगे कमीशन, ए इज कैपिटल कितना बेटा, और बी के निकालनी पड़ेगी। और बी के लिए क्या बोल रखा है, सारी सैलरी काट लो, सारे इंटरेस्ट काट लो, फिर जो अमाउंट बचे उस पे दो। ये बात कर पा रहे हो बेटा, समझ पा रहे हो यहाँ से। बी विल गेट कमीशन एट 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल सैलरीज एंड ऑल कमीशंस। लिखियो ये बात।
तो आइए दोस्तों यहाँ पे देखिए 6,81,000 हमारा टोटल प्रॉफिट है, जिसमें से टोटल 20,000 सैलरीज है और 1,000 एक ही कमीशन है। तो आफ्टर इट बचेंगे 6,60,000 रुपीज। दोस्तों अगर हमें बी की कमीशन निकालनी है और वो भी आफ्टर चार्जिंग वाले निकालने हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा? यहाँ पे बी की कमीशन आ जाएगी रेट अपॉन में 100 प्लस में रेट, यानी 6,60,000 इंटू में 10 अपॉन में 110 कितनी आ जाएगी? 60,000 रुपीज आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बेटा? ठीक है, तो ये 61,000 हो गया। क्लियर है बेटे? तो अब प्रॉफिट बचा कितना बेटा? जो प्रॉफिट पेंडिंग बचा है वो बचा है, इसको हटा देते हैं हम। ठीक है बेटा? तो प्रॉफिट जो इसमें बचा होगा वो कितना बचा होगा बेटा? 6,81,000 टोटल है। टोटल में से 81,000 माइनस कर दिया तो कितना बचेगा? 6 लाख। और ये टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू क्या होता है? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल एंड बीस कैपिटल। अच्छा, ए और बी की कैपिटल कितनी हुई और रेशियो क्या है? 3:2। इसी रेशियो में बटेगा, और रेशियो गिवन ना होती तो कितनी रेशियो में बढ़ता? इक्वली। बिल्कुल। 6 लाख को 3:2 में बांटेंगे, 3,60,000 2,40,000। यहां पे टोटल लिख देंगे बेटा, और इस साइड पे भी टोटल हम लिख देंगे। क्लियर है बात बेटे? कोई डाउट? क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे से? कुछ था इस क्वेश्चन में? तो ऐसे ही एक और क्वेश्चन करते हैं, अगला बेस क्लियर करेंगे। गाइस अब हम करेंगे एक क्वेश्चन जिसके अंदर ए एंड बी आर पार्टनर्स विद कैपिटल्स एट ₹3 लाख एंड ₹2 लाख रिस्पेक्टिवली। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर द फॉलोइंग: इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% per annum, interest on drawing is charged at 5% per annum, A will get commission at 10% on turnover, A and B will share profit and losses in capital ratio, profit during the year 40% of the turnover, and turnover दे रखा है 3 लाख। ड्रॉइंग्स ऑफ ए है खाली 20,000, बी की ड्रॉइंग्स नहीं है। तो सिंपल है भैया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देना है। किस पे दोगे बेटा? ए पे दोगे 30,000 दोगे और बी पे दोगे 20,000 दोगे। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना है 5% पर एनम। ड्रॉइंग है 20,000 पे 5% चार्ज करोगे। लेकिन यहाँ पे क्या गिवन है बेटा हमें? यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है ड्यूरिंग द ईयर, और ड्यूरिंग द ईयर का मतलब क्या है? 6 महीने। ओनली 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन, सॉरी आप ड्रॉइंग्स का इंटरेस्ट आप दोगे ओनली 6 महीने का। क्लियर है बात? इसके बाद दोस्तों यहाँ पे दे रखा है कि 10% कमीशन मिलेगी टर्नओवर पे। तो टर्नओवर 3 लाख का और इसका 10% होता है 30,000, तो वो ए को कमीशन मिल जाएगी। एंड इसके बाद दोस्तों शुरू से क्वेश्चन ऐसा लग रहा था कि रेशियो गिवन नहीं है तो इक्वल रेशियो होगी, है कि नहीं? ऐसा लग रहा था कि नहीं लग रहा था? बट यहाँ पे चौथी पॉइंट में हमें इंफॉर्मेशन दी है कि ए और बी प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर करते हैं कैपिटल रेशियो में, और उनकी कैपिटल रेशियो क्या है? 3:2। तो 3:2 में आप बचा हुआ प्रॉफिट को बांट दोगे। तो प्लीज आप एक बार ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को, प्लीज जल्दी से। तो आएगा इसका सॉल्यूशन करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पे बनाएंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखते हैं बेटा? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना दे रखा है? 40% ऑफ टर्नओवर। 3 लाख का 40% 1,20,000। और फिर अब यहाँ पे लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है हमें 5% पर एनम। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा इधर 500।
और निकलेगा कितने महीने का, जैसे पहले डिस्कस किया है 6 महीने का एज कैपिटल, तो 6 महीने कितना निकलेगा 500 रुपए। इसके बाद हमारे यहाँ पे आ गया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एज कैपिटल और 20 कैपिटल में कितना कितना जाएगा 30,000 3 लाख का 30,000 और 2 लाख का 20,000, टोटल हो गया बेटा 50,000। ये भी पहले डिस्कस कर लिया था कैसे आया। और 2 हमारा आ जाएगा कमीशन, कमीशन है 10% ऑफ टर्नओवर, टर्नओवर 30,000, 30,000 एक 3 लाख है टर्नओवर। हाँ तो 3 लाख का 10% 30,000 तो 30,000 तो बोल रहा हूँ बेटा मैं, 30,000 एज कैपिटल किसको मिल रहा है, ए को मिल रहा है। ठीक है, अब टोटल कितना हो गया 1,20,500 यहाँ का, और यहाँ का टोटल कितना हो गया 80,000, बचा कितना 40,500। और ये बढ़ जाएगा मालिकों में किस रेशो में 3:2, तो बांटेंगे 2 प्रॉफिट ट्रांसफर 2, ये में आ जाएगा 20 और 24,300, उसमें 16,200 उसमें आ जाएगा 16,200, बढ़ गया टोटल 2। 1,20,500। ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है गाइस, ओके गाइस, बाय।